नमस्कार, ड्रीम्स फायर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी के अंदर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो है स्वर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जो है व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन कितने हमारे 33, इनको जो है कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम जो है व्यंजन कहते हैं। जैसे जो है हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क प्लस अ, ये क्या है? क क्या है? व्यंजन, और अ क्या है? इसमें स्वर है। तो दोनों को मिलाकर क्या बना ये? क। यानी स्वरों की सहायता से जो है व्यंजन बोले जाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो हम इनको जो है आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन होता है क से लेकर म तक, यानी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं कि जब हम जो है क से लेकर म तक के व्यंजन को जो है उच्चारित करते हैं या उच्चारण इसका करते हैं, तो जो हमारी जीभ है वो कहीं ना कहीं जो है मुंह के अंदर स्पर्श करती है। जैसे कंठ में, तालु में या मुर्दा में जो है स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं जो ये स्पर्श करती है, इसे जो हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंदर जो है दो ड और ढ भी आता है। ये जो है इसको जो है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंदी से ये जो है ये दो ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी के अपने वर्ण हैं, जिनका विकास जो है जो हिंदी से विकसित हुए हैं, ये ऐसे दो वर्ण हैं। इन्हें जो हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जैसे कि हमें जो है नाम से ही पता लग रहा है कि अंतः का मतलब जो है अंदर होता है। अगर हम जो संस्कृत में देखें तो अंतस्थ व्यंजन होता है मतलब जिनका उच्चारण जो है अंदर से आता है। जैसे य, र, ल, व। जब हम जो है इनको उच्चारित करते हैं तो इनकी जो है ध्वनि जो है अंदर से आती है, उसे जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ मतलब अंदर से जो है इनको उच्चारण करते समय जो है अंदर से हवा निकलती है। तो इनके अंदर जो है कुछ खास बात है। जैसे जो है य और व, अगर हम जो है य और व को देखें तो य और व को जो है अर्धस्वर भी बोलते हैं। य और व को अर्धस्वर भी बोलते हैं। अब अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर होता है जो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। अब हम ये देखेंगे इसमें कि अर्धस्वर कैसे होते हैं। ये जैसे हम फॉर एग्जांपल से देखते हैं या समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं कौवा, कौवा, कौवा ऐसे लिखते हैं हम, यानी इसमें जो है आ जो है स्वर है, और कौवा हम जो है ऐसे भी लिखते हैं, यानी जो इसमें वो है ये क्या है? ये अभी जो है स्वर का काम कर रहा है। और आ जो है पहले ही स्वर है, वो आ जो है यहाँ स्वर का काम कर रहा है। इसी तरह जैसे हम जो है य की बात य को देखते हैं। जैसे महिलाएं, जैसे महिलाएं, तो महिलाएं ऐसे भी होता है, और महिलाएं को हम जो है ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों सही है। तो यह यहाँ जो है क्या कर रहा है? स्वर का काम कर रहा है, इसलिए इन्हें जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। इसके बाद होता है लुंठित। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। र होता है लुंठित व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है हमें कि लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, यानी कंपन होना। जब हम जो है र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है लुढ़कती है, यानी कंपन करती है। जैसे र, तो क्या है? अगर हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या है? जो है लुढ़कती है, यानी कंपन करती है। इसे जो है लुंठित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद होता है व को जो हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। वो क्या होता है? वो क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन यानी
या पार्श्व भी बोल सकते हैं हम इसको। अब पार्श्विक क्या होता है, वो पार्श्विक होता है कि पीछे, ठीक है। पार्श्विक का मतलब होता है पीछे। जब हम जो है व का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो है उच्चारण करते समय जो है पीछे से हवा निकलती है। जैसे व का जो उच्चारण करते समय पीछे से आवाज ध्वनि आ रही है कि व, मतलब पीछे से हवा आ रही है, तो इससे जो हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जो है ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी भी बोलते हैं इसको, संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी, तो ये कौन कौन से होते हैं, श, पेट कटा श, स और ह। अब ऊष्म क्या होता है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऊष्म का मतलब होता है ऊर्जा और संघर्ष का मतलब होता है घर्षण। जब हम जो इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो है ऊर्जा पैदा होती है और ये कहीं ना कहीं जो है रगड़ कर बाहर आती है, यानी संघर्ष का मतलब होता है रगड़ कर जो है बाहर आती है। तो इसे जो है हम क्या बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे हम जो है श, तो श क्या है, जैसे जो है उष्मा आ रही है और कहीं से जो है रगड़ खाकर जो है बाहर आ रहा है, श, स और ह। इसे जो हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों से जो है जो वर्ण बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं ये जो है संस्कृत से लिया गया है संयुक्त व्यंजन, जैसे क्ष, जैसे जैसे जो इसकी जरूरत पड़ी ऐसे ऐसे जो है इसका प्रयोग करते रहे। जैसे क्ष कैसे बनता है, क प्लस श, क्ष। त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस य, और उसके बाद बना श्र मतलब श प्लस र। ये जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उससे हम जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये तो था व्यंजन का वर्गीकरण। और इसमें जो है आगत व्यंजन, अगर हम जो है इसमें आगत व्यंजन, हिंदी में आगत व्यंजन क्या होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं जैसे ज और फ, इसे जो है नुक्ता व्यंजन भी कहते हैं। ज और फ ये जो है या तो फारसी से या फिर अरबी से लिए जाते हैं। जैसे हम जो है गज़ल या फजल, इसमें जो है इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इनमें से जो है आगत व्यंजन होते हैं, जो कि जो है या तो फारसी से लिए गए या फिर अरबी से लिए गए। तो ये दो है ज और फ। अगर क्वेश्चन आता है कि आगत व्यंजन कौन से है, तो आगत व्यंजन है ज और फ। नेक्स्ट आता है व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, जो वर्णों का वर्गीकरण है जो दो प्रकार से किया गया है। ये किया गया हमारा घोषत्व के आधार पर और यहाँ किया गया प्राणत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है कि कंपन होना, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होना, ठीक है, वो घोषत्व के आधार पर। और प्राणत्व के आधार होता है, प्राण मतलब हवा के आधार पर।
तो इसमें जो घोषत्व के आधार पर है, इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। पहला है अघोष, अघोष, और दूसरा है सघोष, सघोष। इसको भी जो है प्राणत्व के आधार पर भी इसको दो वर्गों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम इसको देखते हैं। जो अघोष होता है, अघोष होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुख से कंपन न हो, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख से कंपन ना हो, उसे जो है हम अघोष व्यंजन या अघोष स्वर भी कहते हैं। तो अघोष व्यंजन की बात करते हैं हम कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। इसमें स्वर भी आते हैं और इसमें व्यंजन भी आते हैं, इसमें दोनों स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो अगर हम जो है व्यंजन की बात करें तो हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे फॉर एग्जांपल क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, और प वर्ग का प और फ। ये जो है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। इसी तरह सघोष क्या होता है, सघोष होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुख में कंपन पैदा होती है, उन्हें जो है हम अघोष सघोष स्वर बोलते हैं। इसमें जो है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का ग, घ और अंग, और नेक्स्ट है ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध और न, ब, भ और म। यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष। और इसमें देखते हैं हम अब प्राणत्व के आधार पर देखते हैं हम कि प्राणत्व के आधार पर देखते हैं हम कि अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, कम। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जो है मुख से कम हवा निकले, उसे जो हम अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें क्या आता है, अल्प प्राण में आता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्प प्राण। महाप्राण की बात करें, महाप्राण का मतलब होता है कि ज़्यादा, प्राण मतलब वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा हवा निकले या ज़्यादा समय लगे, उसे क्या बोलते हैं हम, महाप्राण। इसमें क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। अब देखते हैं हम अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन की बात करें हम, तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये क्या है, सारे के सारे सघोष है। ये क्या है, सारे के सारे सघोष। ये क्या है, सारे के सारे सघोष। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये तो थे अंतस्थ।
अंतस्थ व्यंजन, जो कि हमारे य, र, ल और व, ये सारे के सारे क्या है, सघोष है। और उसके बाद है ऊष्म या संघर्षी। इसमें क्या है, श, पेट कटा श और स, ये क्या है सारे, ये हमारे अघोष। ये क्या है, अघोष। और जो इसमें ह है, ह क्या है हमारा, सघोष। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ऊष्म या संघर्ष व्यंजन है, इसमें श, पेट कटा श और स जो है अघोष व्यंजन है। और जो इसमें ह है, अगर ह की बात करें तो ह जो है हमारा सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम जो है अल्प प्राण में देखते हैं इन्हीं को, कि अल्प प्राण में अगर जो है इन करें तो अल्प प्राण में अगर हम जो है अंतस्थ की बात करें तो इसमें जो है जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण। मतलब जब हम जो है अंतस्थ व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो इसमें जो है कम हवा निकलती है, जैसे य, र, ल, व, ये क्या है सारे के सारे अल्प प्राण है। और नेक्स्ट करते हैं हम ऊष्म, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे महाप्राण। जब हम जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है मुख से ज़्यादा हवा या ज़्यादा हवा निकलती है, ठीक है, या ज़्यादा समय लगता है इनको उच्चारण करते समय। तो ये हमारा जो है घोषत्व के आधार पर था और ये प्राणत्व के आधार पर था। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।